जिसने हमेशा सिर्फ दर्द ही सहा हो, उसे लगता है हर कदम पर कांटे ही बचे हैं। यही मेरी बदकिस्मती थी। मैं उन लोगों पर भरोसा कर तबाह हो गई जिन्हें मैं अपना मानती थी। इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन मिली है, तकरीबन 400 इलीगल रिफ्यूजीज घुसपैठ करके दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। अगर हमने इन लोगों को ट्रेस नहीं किया तो ये लोग नॉर्मल सिटीजन्स में मिक्स हो सकते हैं। ये लोग तब और भी खतरनाक हो जाते हैं जब ये लोग फेक आईडीज बनवा के देश के नागरिक बन के रहने लगते हैं। ऐसे लोग देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें दिल्ली से ऐसे लोगों की छटनी करनी है जो किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। फाइनली इट्स डन। मुझे लगा था मैं लेट ना हो जाऊं। आज बड़ा जल्दी में हो। हाँ, एक्चुअली 3 दिन की छुट्टी के लिए जा रहा हूँ। बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। वैसे ये 3 दिन का हॉलीडे स्पेंड कहाँ करने वाले हो? एक्चुअली मेरी सिस्टर ट्रैकिंग पे जा रही है ना, उसके लिए पहले शॉपिंग करूंगा और फिर खुद किसी ट्रिप पे निकल जाऊंगा। तुम ट्विंस ब्रदर सिस्टर की बॉन्डिंग भी ना अमेजिंग है यार। थोड़े बर्थडे विच एक ही बार मिली सी, लेकिन उसका स्लैंग मुझे आज भी याद है। शी इज अ स्वीट हार्ट। बहुत प्यार कर दिया मैंने, जान छिड़क दी मेरे ऊपर। चलो ओके, एंजॉय योर हॉलीडेज। और कोई क्वेरी होगी ना, आई कॉल यू। पक्का, टेक केयर। बाय बाय। सिमी, 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 आओ एक। ये तेरे ट्रैक के लिए क्या फाड़ू शॉपिंग की है मैंने। ये देख, ये। सिमी, भाई अब से ना तू तेरे पैसे मुझ पर वेस्ट मत किया कर। और वैसे भी मेरी पैकिंग हो चुकी है। सिमी, मैंने प्यार ना लेके आया, एक बार देख तो ले। ये प्यार श्यार का ओवरडोज ना प्लीज बंद कर। मैनू मेरी लाइफ मेरे लेंस से वेखन दे। सिमी, तू ना दिन बर दिन सरकास्टिक होती जा रही है। अरे मुझसे कोई गलती हुई है तो मैंने बोल देना। गलती? भाई तू कैसे गलत हो सकता है? तू तो बेस्ट है ना, स्कूल कॉलेज में टॉपर, अभी ब्राइट साइंटिस्ट। मैं की हूँ वेली डम, टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। सिमी, सिमी मेरी गल सुन। सिमी मेरी गल सुन। सिमी, तेरे फुटे मुंह तो ना निकल। और मेरी बात तो सुन ले। और मेरी कोई गलती नहीं भी हैगी तब भी चपेड़ मार ले मेरे, और मार ले मैं। चुप कर। कितना मेलोड्रामा करेगा? तेरे भसड़ के चक्कर में ना मेरी बस छूट जानी है। चल बाय। और हाँ, कॉल मत करियो। सिमी, सिमी मेरी बात तो सुन। भैया, खाना लगा दिया है। भैया,
रेशमा सुनो, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो इस घर का ध्यान रखना। और ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हें काम आएंगे। और फिर सिमरन दीदी कब आएंगी? उन्हें भी 2-3 दिन लग जाएंगे। और हमारी एब्सेंस में घर का ध्यान रखना, ठीक है? और अगर कोई भी मेहमान आए तो उन्हें दरवाजे से बाय बोल देना, ठीक है? और मैं फोन करता रहूंगा, किस चीज की चिंता मत करना। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बोलो, क्या परेशानी? वो मधुबन सोसाइटी है ना, मैं वहाँ शिवांग भैया और सिमरन दीदी के यहाँ काम करती हूँ। कैसा काम? साफ सफाई, खाना वाना। तो मतलब मेड हो? तो बेटा परेशानी क्या है? वो साफ सिमरन दीदी और शिवांग भैया दोनों 4 दिन से घर नहीं आए। उन दोनों का फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अकेले 4 दिन से का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, तो 4 दिन पहले ये दोनों कहाँ गए थे? मालूम नहीं। सिमरन दीदी तो एक दिन पहले ही चली गई थी, कह रहे थे 2-3 दिन में आ जाएंगे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। उनका फोन नंबर दो हमें। ऊपर वाला शिवांग भैया का नंबर है और नीचे वाला सिमरन दीदी का। वैसे कब से काम कर रहे हो तुम वहाँ पे? 1 साल से ऊपर हो गया। सर, दोनों नंबर नॉट रीचेबल है। अच्छा, कोई फोटो है उनका तुम्हारे पास? घर पर है। रोहित, बेटा तुम शिवांग और सिमरन के किसी रिश्तेदार को जानती हो जो यहाँ आता जाता हो? नहीं, यहाँ पर बस उनके दोस्त आया करते थे, लेकिन मैं किसी को नहीं जानती। अच्छा, ये बिल्डिंग का सोसाइटी ऑफिस कहाँ है? नीचे। हाँ बेटा, कहाँ? पता नहीं सर। रेशमा, रेशमा की गल होगी? सर क्या बात हुई? ये शिवांग और सिमरन 4 दिन से गायब है, जानते हो तुम उन्हें? सर सिमरन तो कह रही थी कि वो हिमाचल जा रही है रिमोट एरिया में ट्रैकिंग के लिए। वैसे उससे तो नेटवर्क भी नहीं आता। और शिवांग, रेशमा ने बताया कि सिमरन से 1 दिन बाद वो घर से गया था, अभी उसका नंबर भी नॉट रीचेबल आ रहा है। सर शिवांग तो पता नहीं कितने होगा, मैं तो खुद लुधियाने में था 3 दिन से, थोड़ी देर पहले आया हूँ। तुम कब से जानते हो दोनों को? जी असि बचपन से फ्रेंड हैं। बचपन से? ये दोनों काम क्या करते हैं? जी शिवांग तो साइंटिस्ट है, वो जीवा केमिकल कंपनी के लिए काम करता है। और सिमरन? और सिमरन तो बेली है जी, मस्ती मुस्ती करती रहती है। वो 4 दिन और ना है ना घर पे, तो उसका बिलीव कर सकते हैं। लेकिन शिवांग का उल्टा है, वो काम का पक्का बंदा है। इतने दिन वो गैप है, वो ये बिलीव नहीं कर सकते। और सिमरन तो बेली है जी, मस्ती मुस्ती करती रहती है। वो 4 दिन और ना है ना घर पे, तो उसका बिलीव कर सकते हैं। लेकिन शिवांग का उल्टा है, वो काम का पक्का बंदा है। इतने दिन वो गैप है, वो ये बिलीव नहीं कर सकते। रेशमा ने बताया कि जाने से पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम या इशू? जी वैसे तो उन दोनों में बहुत प्यार है, लेकिन कुछ दिन से मैं भी नोटिस कर रहा था कि उनके बीच में कुछ तो पंगा चल रहा है। सिमी, मेरी बात अंदर आओ। छोड़ मेरा हाथ। क्या छोड़? हाँ, क्या कर रही है तू? हाँ, तू मेरे को घर छोड़ के जाने की धमकी दे रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी माय फुट शिवांग। बराबर का है ना, बराबर का रहे। ज्यादा मेरा प्यार बनने की कोशिश ना कर। तू पैसे कमाता है, कभी तुझसे पैसे मांगे मैंने? अभी ना मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, फिर ना तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगी सब पैसे। तो तेरे मेरे बीच पैसे कब से आ गए? प्लीज ड्रामा मत करा। तेरा सब देख लिए मैंने तेरे। माँ गुजरने के बाद तो पूरा चेंज ही हो गया तू। क्या चेंज हो गया हूं मैं, बताई? सारे रंग दिखा दिए तूने तेरे। क्या रंग दिखा दिए? भी बहुत हो गया यार की हो गया तुम्हानू? क्यों कुत्ते बिल्ली तरह लड़ रहे हो? सर अजीब ही क्वेश्चन थी दोनों ट्विंस में, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन जब से माँ की डेथ हुई है, पता नहीं उन दोनों में अचानक क्या हुआ, इतना झगड़ते थे कि पहले कभी नहीं देखा था। उनके किसी क्लोज रिलेटिव को जानते हो? सर उन्होंने एक चाचा जी है, पर कितने रहंदा ये नहीं पता। और कोई जो ये जानता हो कि दोनों कहाँ गए? सर सिमरन की एक क्लोज फ्रेंड है अदिति, शायद उसको कुछ पता हो, वो इतनी रहती है पास में। सर, मैं मानती हूँ कि सिमरन और मैं बहुत क्लोज हैं, लेकिन उसने इस प्लान के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कहीं घूमने जा रही है। और शिवांग और सिमरन के बीच में अनबन हो सकती है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिमरन शिवांग के बिना घूमने चली जाए। लेकिन अदिति, वो दोनों अलग अलग ही गए थे। उन दोनों की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में चेक किया हमने। तुम्हारी उनसे फोन पे कोई बात हुई थी क्या? नहीं सर, पर ये सब सुनकर काफी स्ट्रेंज लग रहा है। और अब दोनों मिसिंग हैं। उन दोनों के बीच झगड़े का रीजन क्या होगा? रीजन तो नहीं मालूम सर, लेकिन आजकल ना सिमरन काफी अजीब बिहेव कर रही है। उसने तो शिवांग को अपने नए बॉयफ्रेंड के बारे में बताया तक नहीं। बड़े ब्लश मारी है यार। व्हाट्स सो स्पेशल? डेट पे जा रही हूँ यार। व्हाट? यस। तूने बंदा पटा लिया? कौन है वो जिसने तुझे बंदी बना लिया? तू भी देखेगी ना उसे, तू भी चुल हो जाएगी। बड़ा ही हैंडसम दिखता है यार। आ गया। क्यों है ना पाड़ू? मान गया यार। शिवांग को मत बोलियो। काफी सरप्राइजिंग था। मुझे नहीं लगता कि सिमरन ने शिवांग से कोई भी बात छुपाई होगी आज तक, सिवाय इस बॉयफ्रेंड के बारे में। हो सकता है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही कहीं चली गई हो। उस लड़के का नंबर है तुम्हारे पास? नंबर तो नहीं पता सर, पर उसका नाम अश्विन है। जितने भी लोग हैं सबके सीडीआर। सर, दोनों भाई बहनों के सीडीआर रिपोर्ट आ गए। दोनों का फोन 16 जुलाई को पुरानी दिल्ली में बंद हुआ था। 14 जुलाई को सिमरन घर से निकली और 15 जुलाई को शिवांग, और 16 जुलाई को दोनों के फोन दिल्ली में बंद हुए। तो क्या दोनों 16 जुलाई को दिल्ली वापस आ गए थे? लेकिन सर लोकेशन के हिसाब से शिवांग ही दिल्ली से बाहर गया था। ये सिमरन का फोन तो पिछले 3 दिनों से पुरानी दिल्ली में ही एक्टिव था। लेकिन अमरिंदर के मुताबिक सिमरन हिमाचल जाने वाली थी। राइट सर। और शिवांग के फोन लोकेशन के हिसाब से 15 जुलाई को उसका फोन दिल्ली से आगरा की तरफ मूव करता है। हो सकता है कि वो आगरा गया हो। उसने आगरा के मेट्रो होटल से कॉल भी किया था, और उसके बाद 16 तारीख को वो वापस दिल्ली आ गया, और उसके बाद उसका फोन पुरानी दिल्ली में बंद हो गया। तो क्या सर वो दोनों मिले होंगे पुरानी दिल्ली में 16 तारीख को? लेकिन सवाल ये है कि दोनों घर से झगड़ा करके निकले और फाइनली दोनों के फोन एक ही लोकेशन पे बंद हुए। ये चक्कर कुछ और है। सर सिमरन के कॉल रिकॉर्ड में अश्विन का नंबर भी है। अश्विन को बुलवाओ, आगरा के मेट्रो होटल में इंक्वायरी करो। तब तक हम शिवांग के ऑफिस में बात करते हैं, शायद वहां से कोई हिंट मिले। सर मनु नहीं पता कि वो कितने जान वाले सी, लेकिन उसने 3 दिन की लीव ली थी, 14 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक। 3 दिन की छुट्टी के लिए जा रहा हूँ, बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। वो काफ़ी एक्साइटेड था सर। उसे कई दिनों के बाद तो मैंने खुश देखा था, वरना कई दिनों से तो वो डिस्टर्ब ही लग रहा था। किस वजह से डिस्टर्ब था? सर आई डोंट नो, बस बहुत गुमसुम सा रहता था, चीज़ें भूल जाना, मिस्टेक्स करना। उसके इसी स्ट्रेस की वजह से लैब में एक हादसा भी हो गया था। शिवांग तुमने तो गलत केमिकल मिक्स कर दिया। एक काम करो, वो केमिकल दो मुझे जल्दी। बट थैंक गॉड सर, कुछ बड़ा नहीं हुआ।
अश्विन, तेरा फोन रिंग हो रहा है। थैंक यू। चल बाय। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ जी सर, सिमरन मेरी फ्रेंड है, लेकिन कई दिनों से मेरा फोन ही पिक नहीं कर रही है। की गल सर? 13 जुलाई को तुम्हारी तकरीबन सिमरन से 2 मिनट बात हुई थी। हाँ जी सर, सर वो हिमाचल जाने की बात कर रही थी सर, लेकिन उस दिन के बाद उसने मेरा फोन ही पिक नहीं किया। अच्छा, हमें तो लगा तुम्हारे साथ ही गई होगी। नहीं सर। तुम बोल रहे हो सिमरन हिमाचल जाने वाली थी, लेकिन 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक उसका फोन पुरानी दिल्ली में ही एक्टिव था। पुरानी दिल्ली? पुरानी दिल्ली में किसी को जानते हो जिसके पास सिमरन जा सकती है? नहीं सर, मैंने तो कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं है? तुम तो फ्रेंड हो ना उसके। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बॉयफ्रेंड हो। तो उसने अपने भाई शिवांग से तो मिलवाया होगा तुम्हें। नहीं सर, सर मुझे क्यों मिलवाती वो तो खुद अपने भाई से अलग होकर प्रॉपर्टी का बंटवारा करने का सोच रही है। प्रॉपर्टी का बंटवारा? हाँ सर, वो तो किसी लॉयर से भी कंसल्ट कर रही है आजकल। भाटिया जी, मेरे फादर दी जलंधर विच एक जमीन और एक घर हैगी और दिल्ली में एक फ्लैट। शिवांग और मैं बराबर के पार्टनर्स है, तो आप लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दीजिए, मैं शिवांग से साइन करवा लूंगी। ओके सर, वो अपने भाई से बंटवारे का पूरा मूड बना चुकी है। बोल रही थी कि हिमाचल से आते ही हिस्सा कर लेगी। बचपन के वो मोमेंट्स कितने सेंटी थे। बीच में माँ होती थी और एक तरफ माँ का एक हाथ मेरे हाथ में होता था, दूसरी तरफ भाई होता था। माँ ने जोड़ रखा था हम भाई बहन को, लेकिन आज माँ नहीं है और अब मैंने भी भाई का हाथ पकड़ना छोड़ दिया। ये सिमरन का लास्ट पोस्ट है सर, जो उसने 16 जुलाई को किया था। ये पोस्ट देखकर तो लग रहा है कि शायद वो किसी प्रॉब्लम में थी। मैंने आगरा के उस होटल में इंक्वायरी भी की है सर। 14 जुलाई को शिवांग ने वहाँ पे चेक इन किया था और 15 जुलाई को वहाँ से चेकआउट। ये आगरा किस लिए गया था, कुछ पता चला? वही तो पता नहीं चल पा रहा है सर। मैंने आगरा के उस होटल में पता भी किया है, वहाँ पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ नहीं हुई है सर। अभी तक हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये मिसिंग केस है भी या नहीं। दोनों भाई बहन अडल्ट हैं, दोनों अपनी मर्जी से घर से गए। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद दोनों वापस भी आ जाए। सिर्फ मेड के कहने पर मुझे लग रहा है सर हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई बहन के किसी रिफ्ट की वजह से कोई जुर्म हुआ जिसको जानबूझकर छिपाने का षड्यंत्र रचा गया। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो अमरिंदर ने बताया था कि इनका एक चाचा भी है। इन दोनों के गायब होने के बाद वो कहाँ है? लेकिन सर रेशमा का तो कहना है कि दोनों भाई बहन के यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं आता। वो 1 साल से इनके घर पे रह रही है, इनके बारे में बहुत कुछ जानती होगी। एक बार उससे दोबारा बात करते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो रेशमा, क्या ये बात वाकई में सच है कि दोनों भाई बहन में अक्सर झगड़े होते रहते थे? जी। किन किन बातों पे झगड़े होते थे? बोलो बेटा, बताओ। इतना याद नहीं, पर दोनों बहुत अच्छे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन फिर 2 महीने से बहुत लड़ रहे थे। बराबर का है ना, बराबर का है। ज्यादा मेरा प्यार बनने की कोशिश ना कर। अच्छा, तुम यहाँ काम पे कैसे लगे? बोलो बेटा, डरो मत, बताओ। मैं वो भैया मुझे यहाँ लाए थे। कहाँ से लाए थे? अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? गोरखपुर। कोई आईडी होगा तुम्हारे पास? मेरा मतलब है कोई पहचान पत्र जिस पे तुम्हारा फोटो हो, घर का पता हो, जहाँ तुम रहती थी। सर 1 मिनट। हाँ सपना। सर पिछली बार पूछताछ करने पे बिल्डिंग का वॉचमैन थोड़ा फिशी लगा था। सवाल जवाब किए तो घबरा गया, तो सर मैंने उसकी आईडी चेक की, लेकिन अभी पता चला कि उसकी वो आईडी सर फेक है। व्हाट? यस सर, मैं उसकी पूरी इंक्वायरी करवा रही हूँ। सब पता कर लिया हमने तेरे बारे में। तू इलीगल रिफ्यूजी है, बांग्लादेश से आया ना? हाँ साहब, वो पिछले 6 महीने से तू लोगों को चकमा देके बिल्डिंग का वॉचमैन बना हुआ है। 1 महीने 7 दिन में दिल्ली में 5 मर्डर हुए हैं और वो सब के सब तेरे जैसे इलीगल सस्पेक्ट रिफ्यूजी हैं। सब मानता हूँ बांग्लादेश से भाग के आया था, लेकिन कोई गलत काम नहीं किया साहब। पेट पालने के लिए आया था साहब, इसीलिए कभी रिफ्यूजी कॉलोनी में भी नहीं रहा। शिवांगी और सिमरन के साथ तूने क्या किया? कहाँ है वो दोनों? बोल। मुझे नहीं मालूम साहब। झूठ बोलता है। शिवांग साहब को तो मैं भगवान मानता था, उनको नुकसान पहुंचाने का कभी सोच भी नहीं सकता साहब। अच्छा? हाँ साहब, वो मेरी पैसे से भी बहुत मदद कर देते थे, सिगरेट विगरेट भी मुझसे मंगाते थे, लेकिन
साहब मुझे मालूम है उनको किसने गायब किया होगा। किसने गायब किया होगा? किसने गायब किया होगा? बोल। थैंक्स। जैस्मिन तुम बहुत ज्यादा ड्रंक लग रही हो। खुद से फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ मैं। कोई नहीं है मेरा, बस टीवी से मेरा। जैस्मिन लेकिन जैस्मिन देखो, इस हालत में तुम्हारा कहीं पे भी जाना ठीक नहीं है। तुम बैठो ना प्लीज, बैठो। नहीं, इस हालत में पापा के घर में घुसने नहीं देंगे। जैस्मिन जैस्मिन छोड़ो मुझे। जैस्मिन 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 Just get off my car. Get out of my car right now. तुमने मेरी इंसल्ट की ना, देख लूंगी मैं तुम्हें। वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई लड़की थी साहब, लगातार शिवांग सर पे लाइन मार रही थी साहब। वो भी उस दिन से गायब है जिस दिन से शिवांग सर गायब है। और साहब उस दिन आप लोग आए थे ना, वो भी उसी दिन आई थी। उस लड़की को तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन तू ये मत सोचना कि तू हमसे बच जाएगा। इस लड़की का पता करो और इस वॉचमैन की कुंडली अच्छे से निकालो। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि एक रिफ्यूजी वॉचमैन 2 मिसिंग लोगों की बिल्डिंग में रह रहा है। सर शिवांग के घर से रेशमा का कोई आईडी और डॉक्यूमेंट नहीं मिला। सर हमें इस लड़की की आइडेंटिटी भी सस्पिशियस लग रही है। हम इसकी भी इंक्वायरी कर रहे हैं सर। आप उस वॉचमैन की बात मानकर मुझे डिफेम कर रहे हैं। शिवांग से तुम्हारा झगड़ा है, ये बात अमरिंदर ने भी बताई हमें। इनफैक्ट जब से दोनों भाई बहन गायब है ना, तुम भी बिल्डिंग में 2 दिन नहीं थे। सर मैं गोवा गई थी घूमने। जैस्मीन, दोनों भाई बहन कहाँ गायब है बताओ। मैं मुझे क्या मालूम, होंगे कहीं मस्ती मार रहे होंगे। और आप नहीं जानते शिवांग को, उसका असली कैरेक्टर क्या है, उस आदमी की असलियत मैं बताती हूँ आप लोगों को। हाय शिवांग। हाय। सिमरन कहाँ पे? सिमरन मार्केट गई है, तुम अंदर आओ ना। हाँ मैं एक्चुअली चाय बना रहा हूँ। मेड कितनी है? वो मेड भी सिमरन के नाल ही गई है। ओह। आओ, शायद तुम्हें मेरे हाथ की चाय अच्छी लगे। मैं कुछ हेल्प करूँ? हाँ वो देखना वहाँ पे दूसरे वाले कप्स होंगे। ये वाला? नहीं नहीं वो नहीं, देख लो। सॉरी शिवांग। शिवांग असलियत ये है कि वो मुझ पे चांस मार रहा था। जब से उसकी बीवी छोड़ के गई है ना, तब से फ्रस्ट्रेट है, परेशान है। What? शिवांग शादीशुदा है? सालों हो गए उसकी शादी को और ना जाने कब से अपने बीवी से अलग है। नाम क्या उसकी बीवी का? वैशाली। शिवांग के चिकने चेहरे की असलियत ना बहुत घिनौनी है। शिवांग शादीशुदा है, ये बात ना तो हमें अमरिंदर ने बताई और ना ही अदिति ने, जबकि ये दोनों उनके बचपन के दोस्त हैं। पता करो, ये दोनों हमसे कुछ और तो नहीं छुपा रहे हैं। और ये भी पता करो शिवांग की बीवी आजकल कहाँ है। सब शिवांग और सिमरन की जिंदगी की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। वहीं नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा पहलू, फेक आईडी रखने वाले बिल्डिंग के वॉचमैन का इलीगल रिफ्यूजी साबित होना। लेकिन अभी तक हम भी क्लूलेस हैं कि दोनों जुड़वा भाई बहन के गायब होने की वजह क्या होगी। क्या दोनों के आपसी झगड़े गुनाह की भेंट चढ़ गए? क्या भाई ने बहन के साथ कुछ कर दिया या बहन ने भाई के साथ, या फिर दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ जो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। पिछले तकरीबन 36 घंटों से हम इस केस में हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। हेलो आसमा, जावेद बोल रहा हूँ। टेंशन मत ले और वहां से निकलने की तैयारी कर। सर रेशमा का बायोमेट्रिक करने पर भी कोई डेटा सामने नहीं आया।
हो सकता है कि उसका आधार कार्ड ना बना हो। हालांकि मैंने यूपी गवर्नमेंट का डेटा भी चेक किया है, अभी तक ऐसा कुछ क्लू नहीं मिला जिससे उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो सके। ये लड़की भी अपने बारे में हमें कुछ खुल के नहीं बता रही है। कहीं उस वॉचमैन की तरह ये भी रिफ्यूजी तो नहीं? इससे थोड़ा सख्ती से बात करते हैं। ये अपने बारे में हमसे छिपा क्यों रही है? सर शिवांग के घर से फोटो मिली है सर। यही है वैशाली, शिवांग की वाइफ। सर मैंने पता किया, ये वैशाली फरीदाबाद में रहती है अपने पेरेंट्स के साथ। ये एक इंटीरियर डिजाइनर है। सर शिवांग और वैशाली का डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन 4 साल से दोनों अलग हैं। सालों से बात भी नहीं है दोनों के बीच। लेकिन सर शिवांग के सीरिया से पता चला है कि पिछले 2 महीने पहले ही उनकी फिर से बात शुरू हो गई है। कभी कभी वंस इन अ वीक बात हो जाती थी फोन पे। इस वैशाली से तो मिलके बात करते हैं। तब तक इस रेशमा को कस्टडी में लो। यस सर। कब हुआ ये? ऐसे कैसे गायब हो सकता है शिवांग? उसकी बहन भी गायब है। उन दोनों का पता तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें आपसे भी कुछ बात करनी है। जरूर सिमरन ने ही कुछ किया होगा शिवांग के साथ। ऐसा क्या हुआ था? उसी की वजह से तो हम अलग हो गए, और वही हम दोनों के बीच ना जहर घुल रही थी। भाई सुनो ना, सो सॉरी मगर ना बहुत ही अर्जेंट है। देखो ना, ये ड्रेस लूं या ये ड्रेस लूं? ये वाली अच्छी है, मगर इसका कलर अच्छा नहीं है। कलर ये देखिए, ये दिखा मुझे लग रहा है कि ना तुम ये वाली लेगी तो ज्यादा बेटर रहेगी। पता है क्यों? हमारे बीच कोई प्राइवेसी ही नहीं रह गई थी। वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। भाई क्यों होया? भाई बैल्कनी में कोई है। हैं? हाँ। अच्छा। कहाँ पे? वहाँ पे। कौन है? कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। वहीं पे था कोई तो। कोई नहीं है सिमी यहाँ पे। तुम ऐसी खामखा घबरा रही हो। तू एक काम कर, तू ना आज दी रात हमारे कमरे में आके सो जा। हाँ चल 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 चल। शिवांग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसको हर जगह सिर्फ उसकी बहन ही दिख रही थी। आई नो दे लव ईच अदर, पर मैं भी उसकी पत्नी थी। मुझे भी उसकी जिंदगी में अपना स्पेस चाहिए था। लेकिन शिवांग, तुम्हारी स्पेशल कॉफी। थैंक्स। शिवांग, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ना सिमरन के बारे में कुछ। नॉट अगेन वैशाली प्लीज। देखो सिमरन मेरी बहन है, बचपन से हमारा एक अलग बॉन्ड रहा है, और तेरे मैं पहले भी कहा है कि उसकी बातों का बुरा मत माना करो। तुम उसके जुड़वा भाई हो ना, इसलिए तेनू दिखाई नहीं दे रहा है कि वो की कर रही है। वो अपने बीच ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। तो तू की चाहनी है? मैं तो सेपरेट होकर अलग हो जाऊं? तो मैंने छोड़ना चाहते हो? शादी के 9 महीने बाद ही हम अलग हो गए। वो मुझे बार बार कॉल करता रहा, वापस आने को कहता रहा, पर मैं जाना नहीं चाहती थी। लास्ट मंथ वो मुझसे मिला और मुझे वापस ले जाने के लिए कंपेल करने लगा। मैं पिघल गई। मैंने प्लान कर लिया था कि मैं उसके पास वापस जाऊंगी। तो 4 साल के बाद ऐसा क्या हुआ जो तुम उसके पास वापस जाने के लिए तैयार थी? शिवांग सिमरन की शादी की प्लानिंग कर रहा था। सिमरन की शादी? अमरिंदर ने सिमरन को प्रपोज किया था और शिवांग सोच रहा था कि वो दोनों की शादी करा दे। अमरिंदर, वो उसका नेबर? जी। अच्छा, उनका एक चाचा भी है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन वो दिखा नहीं। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, बस शादी में एक बार देखा था। वो जलंधर में कहीं रहते हैं। Excuse me.
हाँ बोलो। सर वो रेशमा गायब हो गई है। क्या? पूरी बात तो तूने मैं बताई नहीं। बोल, क्या क्या छिपा रहा हमसे? मतलब ये कि सिमरन का अफेयर तो अश्विन से चल रहा था, लेकिन तू सिमरन से शादी करना चाहता था। हाँ सर, लेकिन 2-3 दिन तू भी गायब था ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ही दोनों भाई बहन को? नहीं सर, मैं 3 दिन से लुधियाने में था। एक गल सच है कि मैं सिमरन से ब्याह करना चाहता था, उसे प्रपोज भी किया था। सिमरन यार, मेरी बेबी मेरे ब्याह लिए पीछे पड़ी है। बोल 30 दा हो गया है, अगर नहीं ब्याह कराएगा ना तो किसी पिंड दी कुड़ी ने ब्याह कर देगी मेरा। तो सोचना की है, छिट्टी से कर दे ब्याह। सच्ची तू रेडी है यार? मैं तेरे नाल ब्याह करूंगी। यार मजाक मत कर यार। यार मुझे सब मालूम है कि तुझे सब पता है। शिवांग ने तुझे सब कुछ बता दिया होगा। मैं तेरे नाल। शिवांग कौन है मेरी लाइफ के डिसीजंस लेने वाला? और तुम ना उस फिजूल की बातों में मत पड़ना। सिमरन तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। मानता हूं सर, उसने साफ मना कर दिया था। लेकिन दिल जले आशिक कुछ भी करते हैं। भाई ने तुझे उम्मीद दी, लेकिन बहन ने तोड़ दी। तू बौखला गया और तूने बदला ले लिया। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने क्या किया है और क्या नहीं किया है, इसका पता हम लगा लेंगे, समझा? सर, यूपी के लोनी बॉर्डर से लेकर गाजीपुर तक एक लड़के की लाश के बहुत सारे टुकड़े मिले हैं। गाजीपुर पुलिस ने हमें इन्फॉर्म किया था सर। सर बॉडी का स्तर शिवांग से मैच कर रहा है। व्हाट? शिवांग की बॉडी के 12 टुकड़े किए गए थे सर, और उसके बाद कचरे की थैली में डालकर अलग अलग जगह डंप किया गया है। लाश के 12 टुकड़े? और सिमरन, उसकी कोई लीड? सिमरन की अभी तक कोई लीड नहीं मिली है सर। लेकिन सर सोचने वाली बात यह है कि भले ही सिमरन का फोन पुरानी दिल्ली में एक्टिव था, लेकिन 15 और 16 जुलाई को उसके फोन की लोकेशन लोनी बॉर्डर की भी है। सर तो क्या सिमरन का हाथ हो सकता है शिवांग के मर्डर में? क्या भाई बहन का प्यार इतनी नफरत में बदल सकता है कि वो अपने ही जुड़वा भाई के 12 टुकड़े कर दे? और वो लड़की रेशमा, वो भी तो गायब हुई है। सर रेशमा का फोटो सभी जगह सर्कुलेट कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई लीड नहीं मिली है। हाँ बोलो। ठीक है सर जलंधर में सिमरन और शिवांग के चचा का पता चल गया। सर जी मैं जलंधर में रहना, पता ही नहीं चला कि पीछे से सिमरन और शिवांग के साथ इतना कुछ हो गया। वो लाश सच में शिवांग की है? जी। सिमरन किथे? सिमरन को हम ढूंढ रहे हैं जी। सिमरन हमारी प्राइम सस्पेक्ट भी है, और हमें तो ये भी शक है कि सिमरन ने ही शिवांग को। एक ही कह रहे सर जी तुसी। शिवांग और सिमरन तो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। सिमरन के लिए शिवांग ही सब कुछ था। हो भाई मुबारका, भाई मुबारका। कमाल है भाई, उल्टा तू बड़ा वाला साइंटिस्ट बन गया है। मैं तो कहूँ कि आपका बेटा खरा सोना है। अरे सिमी, क्या हुआ? तो खुश नहीं है? तू ना खुश, बहुत खुश हो। तू तो बड़ा साइंटिस्ट हो गया, तुझे अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई, और मैं वेली की वेली रह गई। तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना। और वैसे भी तेरे को तो एक दिन शादी करके चले जाना है, और तुम शादी के बाद जॉब करके क्या करेगी? उन दोनों ने तो सांस भी एक साथ लेना शुरू किया था, और आप कुछ भी कह जा रहे हो। मतलब ये कि जलंधर में जो पुश्तैनी जमीन है, वो जमीन अब आपके नाम हो चुकी है? अरे शिवांग और सिमरन तो कभी गांव में ही नहीं आते थे, और शिवांग ने कहा कि वो जलंधर वाली प्रॉपर्टी मेरे नाम हो सकती है। फिर शिवांग ने खुद साइन किए थे उसके ऊपर। और सिमरन, हक तो उसका भी है ना उस जमीन पे। उन दोनों के डिसीजन हमेशा एक साथ होते थे। जब शिवांग ने साइन कर दिए तो सिमरन भी रेडी होगी ना।
सर, हमने एनसीआरबी डेटा से रेशमा की इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की। सर, पता चला है कि रेशमा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विक्टिम थी। ये देखिए सर, आज से 3 साल पहले यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल से 30 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था। उन 30 बच्चियों को ग्रीन पार्क के एक एनजीओ में भेजा गया था और इन 30 बच्चियों में से एक बच्ची रेशमा भी थी। ऑन पेपर उसका नाम आसमा है। ये लड़की पिछले 2 साल से एनजीओ में थी और पिछले 1 साल से शिवांग और सिमरन के घर में मेट थी। राइट सर, दरअसल एनजीओ इन बच्चियों को शेल्टर प्रोवाइड करना चाह रहा था और शिवम ने उस बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी। और शिवांग के मर्डर के बाद वही लड़की गायब हो गई जिसको उसने सहारा दिया था। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विक्टिम क्या वाकई किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ी होगी या उसके गायब होने के पीछे कोई और ही बात है? सर, मैं इस लड़की का पता करता हूँ। वैसे सर, एक खबर आई है सीमापुर मोहल्ले से। वहाँ एक घर है जहाँ आए दिन लड़कियाँ आती जाती हैं और लड़कियों को वहाँ कुछ दिन रखते हैं फिर कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। हमने कुछ नहीं किया। हम गांव जाना चाहते थे, हम और नहीं फसला चाहते थे यहाँ। सालों से टेम्पो में टूस टूस के इधर से उधर बेचे गए। लेकिन शिवांग ने तो तुम्हें सहारा दिया था। नहीं, वो भी खरीदा था हमको। अच्छा बन के बाद में बेच देता। वो जावेद हमारा दोस्त है, हमें ढूंढ के बचाना चाहता था। तुम उसे दोस्त कहती हो? ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है वो। बच्चियों को बेचने का धंधा है उसका। क्या? उसने 4 साल पहले भी तुम्हें बेचा था पर तुम समझ नहीं पाए। हमें मालूम था साहब, 2 साल पहले उसको बचा के एनजीओ ले गया था और हम पता लगा लिया था कि एनजीओ से उसको कहाँ भेजा गया। एक बार पहले भी उसको बेचा था हमने, उसके पीठ पीछे। वो तो अभी भी हमको अपना दोस्त मान रही थी। सोचा था फुसला के उसको दोबारा बेच देगा। वो इलीगल रिफ्यूजी है, घुसपैठिया है वो सालों से अपनी पहचान बदल के बच्चियों को फुसला रहा है। वो तुम्हें दोबारा बेचने वाला था। क्या? इतने समय से हम शिवांग भैया को गलत समझते रहे। तो इसी गलतफहमी में तुमने उस लड़के के साथ मिलके शिवांग भैया को मार दिया। नहीं साहब, नहीं, हमने कुछ नहीं किया। साहब, हमको सिर्फ लड़की से मतलब था। हम तो किसी को मारा वारा नहीं है साहब। हम तो रेशमी से मिला भी तब तक जब उसका साहब लोग गायब हो गया था। हम तो उनको जानता भी नहीं साहब। काश हम शिवांग भैया को एक बार मिल पाते। हमें नहीं पता था कि वो हम पर इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं। सुनो, ये तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और जरूरत का सामान है और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। कुछ पैसे रख लो, तुम्हें काम आएंगे, ठीक है? और जब तक मैं ना आऊं अपना ध्यान रखना। हाँ बोलो। What? 2 दिन पहले लोनी बॉर्डर पर एक बॉडी मिली थी सर। हुलिया सिमरन से मैच कर रहा है। सिमरन से? सर, गाजीपुर पुलिस ने शिवांग की पीएम रिपोर्ट भेजी है और कुंडली थाने से सिमरन की पीएम रिपोर्ट भी आ गई है। सर, अजीब बात यह है कि इन दोनों भाई बहनों की मौत अलग अलग समय पे हुई है। सिमरन की मौत 14 तारीख को हुई थी और शिवांग की मौत 15 तारीख को। मतलब सिमरन का मर्डर शिवांग से 1 दिन पहले हो चुका था, जबकि दोनों के फोन 16 जुलाई को पुरानी दिल्ली में एक्टिव थे। राइट सर। सर, ये कातिल जो कोई भी है बहुत ही शातिर है। ये दोनों भाई बहनों का मर्डर करके इनका फोन एक ही जगह पर एक्टिव करके हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो ये सब करके साबित क्या करना चाहता है। अभी तक हम ये मानकर चल रहे थे कि शिवांग के मर्डर में सिमरन का हाथ हो सकता है, तो क्या क्रिमिनल का प्लान भी यही था कि हमको ऐसा लगे कि सिमरन शिवांग को मार के गायब हो गई? पॉसिबल है सर। रिपोर्ट में और कुछ? सर, शिवांग की बॉडी को जिस तरह से काटा गया था उसे लेकर फॉरेंसिक का कहना यह है कि शायद उसकी बॉडी को किसी वुड कटर से काटा गया।
और सर उसकी बॉडी पे भूसे के ट्रेसेस मिले। मतलब उसकी बॉडी ऐसी जगह काटी गई जहाँ लकड़ियाँ काटी जाती हैं। सर एक मिनट, हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में एक ऐसा बंदा भी है जिसका फर्नीचर का बिजनेस है। और इतना काफी है और थोड़ा तुझे बता दो सर। जो भी बोलेगा ना वो सच सच बोला। तेरे गोडाउन से जो सैंपल्स मिले ना वो इनफ है ये प्रूव करने के लिए कि मरने से पहले सिमरन तेरे ही गोडाउन में थी। तू तो बेटा गया, स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनेगी तेरी। सब मैंने बोला गया ऐसे सर, ये सब करने के लिए 3 महीने पहले मैंने सिमरन से दोस्ती की, दिन है चाम डर सब। फिर मैंने उसको शिवांग के खिलाफ भड़काया। यार मुझे ना तेरे भाई का समझ ही नहीं आता है। नहीं, मुझे बड़ा डाइसी लगता है यार वो। यार ही इज मैनिपुलेटिंग यू, यू डोंट अंडरस्टैंड। तुझे अभी अपने करियर का सोचना है। अभी तो वो तुझे भाव दे रहे, लेकिन जिस दिन बीवी आ गई। सर फिर मैं उसको ट्रैक पे जान लेगा सर। जब वो निकलने वाली थी तो मैंने ही बोला उसको मेरे पास आने के लिए। सर मैंने ही टिकट कराई थी और मैंने कैंसिल नहीं की। फिर मैं उसको गोदाउन पे बुलाया अपने। अश्विन, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। और ये सब क्या है? आज हमारी डेट नाइट है, पीना होगा। भाई मैं नहीं पीती। एक आज तो पीना ही होगा। अभी मार देते हैं। इसका फोन ऑलरेडी तोड़ के फेंक दिया मैंने। कौन था वो? कौन था वो? शिवांग को तुमने ही आगरा बुलाया, पहले सिमरन को मार के गाड़ा, फिर शिवांग की बॉडी के टुकड़े किए। क्यों किया ये सब कुछ? सोचने का टाइम गया तुम्हारा, खेल खत्म हो गया है। क्यों किया ये सब? परेशान हो गई सी, बार बार मैनू वापस बुलाता था, घिन आती थी मुझे उससे। बहाना करके मैंने घर छोड़ दिया। तो की चाहनी है मैं तो सेपरेट होकर अलग हो जाऊं? तो मैनू छोड़ना चाहते हो? फिर भी वो नहीं रुका, हर 2 महीने में घर आता था। मम्मी पापा भी प्रेशराइज करने लगे थे, चंगा मुंडा है, चंगा मुंडा है। हाँ चंगा मुंडा था, लेकिन मेरे लिए नहीं। फिर पिछले महीने उसने मुझे कॉल किया था। हेलो वैशाली, जिस चीज से तुम्हें तकलीफ थी वो अब सॉल्व होने वाली है। अमरिंदर सिमरन को प्रपोज करने वाला है, अब तो खुश हो जाओ। बट इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी कहानी खत्म कर दूंगी। 3 महीने पहले मैंने अश्विन को सिमरन से दोस्ती करने को कहा, और ये भी कहा कि सिमरन के अंदर अपने भाई के लिए नफरत पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। अश्विन वॉज टू गुड लुकिंग फॉर सिमरन। शिवांग की बारी। वो आगरा आया था मुझसे मिलने। मैंने इंटरनेट कॉल में जाके उसे कॉल किया। शिवांग, आई एम सॉरी, आई हैव रियलाइज माई मिस्टेक। क्या हम मिल सकते हैं? यहाँ जगह मैटर करती है या प्यार?
बॉडी पार्ट्स को मैंने जंगल में फेंकवा दी। सबकी पर्सनल चॉइसेस, पर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं। सबको अपनी निजी जिंदगी जीने का पूरा हक है, लेकिन अपने निजी स्वार्थों के लिए दूसरों की जान लेने का हक किसी को नहीं। वैशाली और नेहा ने अपने निजी रिश्ते का सच दुनिया के सामने लाने की हिम्मत तो नहीं की, उल्टा शिवांग और सिमरन की हत्या की साजिश रचने में इतना दिमाग लगाया। क्या फायदा हुआ? हम लोगों के दूसरे लोगों के प्रति हजारों दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन इसका फैसला आपको खुद करना है कि आप जो करने जा रहे हैं वो आपको अंत में क्या देगा। आप चाहे जितने भी शातिर क्रिमिनल हैं, बट क्राइम नेवर पेस। आपका एक गलत फैसला आपको सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकता है। जय हिंद।